तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहाँ पर डेली अभी जानते ही आप लोग भी जानते ही हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो जो होमवर्क रहता है उसी से क्लास कराया जाता है। और ठंडा का मौसम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देख रहे हैं कम्बल और निकल गया है पूरा, सभी लोग का स्थिति यहाँ भी ख़राब हो चुका है। और आप लोग रजाई के अंदर तो पड़े ही होंगे, तो रजाई के अंदर से ही कमेंट कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले सभी व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि क्वेश्चन था कल का, वाफा जो है वो कहाँ की एजेंसियाँ हैं, तो ये एजेंसी हो जाएंगी फ़िलिस्तीन की एजेंसी है। और इसके जवाब देने वाले व्यक्ति जो है राकेश पटेल जहानाबाद से भेजे हैं, राजेश कुमार नवादा से भेजे हैं, कृष्ण कुमार दरभंगा से भेजे हैं, दीपक कुमार रोसड़ा से, और धर्मेंद्र रजक का जवाब आया है ये भागलपुर से जवाब आया है। और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि ये दरोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए कौन सा बुक बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर नया बुक आ चुका है, जो कि ये बिहार एसएससी के लिए सेकंड वॉल्यूम जो है वो आ चुका है। 15 से टोटल इसमें है, जो कि उत्तर सहित व्याख्या सही ढंग से किया हुआ है, इसको लेकर के कर सकते हैं। और दरोगा का जो अभी सेकंड एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए भी स्पेशल रूप से ये 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसमें भी ये मतलब सेट दिया हुआ है। और 35 सेट टोटल है इसमें, तो इसको लेकर के भी मतलब नया बुक ही आया है अभी, तो इसको लेकर के आप किरण पब्लिकेशन का ही सेट है, इसको भी लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये 2008 से लेकर के 23 तक इसमें भी जो मतलब अगर पूछा हुआ क्वेश्चन अगर लेना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें दिया हुआ है। 2008 से लेकर के 2023 तक दरोगा का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उस सारे एग्ज़ामों का इसमें दिया हुआ है पूरा निचोड़। 24 सॉल्व पेपर टोटल है, 24 सेटों में एग्ज़ाम हुआ मतलब टोटल हुआ है, तो उस सारा का इसमें दिया हुआ है। और 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था ये भी इसमें दिया हुआ है। तो ये सभी को लेकर के आप लोग तैयारी को मतलब बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो वाफा जो थी वो फ़िलिस्तीन की एजेंसी हो जाएगी, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एपी जो है एशियाटिक प्रेस जो है यूएसए का ये एजेंसियाँ हो जाएगा। और तास जो है तास ये एजेंसी है जो कि रूस का हो जाएगा, और अंसा इटली का हो जाएगा। उसके बाद इतिम जो है ये इजराइल का है, और एएफपी जो है वो फ्रांस का हो जाएगा, जो कि ये सभी समाचार एजेंसियाँ हैं। उसके बाद इतिम इजराइल का हो जाएगा, एएफपी फ्रांस है, और पीटीआई जो है वो भारत का हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसकी मतलब ये भारत का ही है। और समाचार भारती जो है ये भी भारत का ही है। और क्योडो जो है वो जापान का हो जाएगा, और अंतारा जो है वो इंडोनेशिया का है, और इरना जो है ये ईरान का हो जाएगा, और डीपीए जो है वो जर्मनी का हो जाएगा। ये समाचार एजेंसियां हैं। और नवोस्ती जो है वो भी रूस का है, और यूपीपी जो है ये पाकिस्तान का है, मेना जो है ये मिस्र का हो जाएगा। उसके बाद यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी कि यूएनआई ये भी भारत का है, और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ये यूपी जो है यूपी हो जाएगा, यूएसए का हो जाएगा। तो आज चलते हैं उसके बाद होमवर्क की तरफ, जो कि दिया गया था हिस्ट्री का जो हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और थे हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिए थे। ये व्यक्ति जो थे वो कौन से मतलब व्यक्ति दिए थे? ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये नारा दिया गया था। आगे बताइए, क्रांति की तलवार वैचारिक धार पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये मतलब नारा कौन दिए थे? ठीक है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे बताइए, भारत छोड़ो स्लोगन को किसने दिए थे? भारत छोड़ो नारा जो था स्लोगन वो किसने दिए थे? ये महात्मा गांधी का ही था दिया हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो है इतिहासकार एक सहमत नहीं हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? ये मोहर यूसुफ अली को जाता है। यूसुफ अली ने ही इसको लिखे थे, और स्लोगन को ये महात्मा गांधी जब ये इस पर मतलब विचार प्रकट किए, सुझाव इन्हीं के द्वारा दिया गया था। उसके बाद विचार प्रकट करने के बाद ये नारा के रूप में महात्मा गांधी ने ही दिए थे। क्यूट इंडिया जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन, इसका स्लोगन जो था ये लिखा गया है मेहर यूसुफ अली के द्वारा, ये कहा गया है मतलब लिखा गया है। और इसको मतलब महात्मा गांधी को जब ये लिख करके दिए थे, उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी जब इस सुझाव जब दिए थे, इस सुझाव को तो महात्मा गांधी पेश किए और उसको स्वीकार किए थे। स्वीकार करने के बाद वो नारा को जो है ना वो अपने आप से ये महात्मा गांधी ने दिए थे। और लिखा जाएगा, अगर पूछा जाएगा लिखा हुआ किनका है, तो ये लिखा हुआ मेहर यूसुफ अली के द्वारा ये नारा को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये नारा जो है क्यूट इंडिया स्लोगन का नारा, ये किस पुस्तक में गोपाला स्वामी ने अपने मतलब गोपाला स्वामी के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था उस पुस्तक में इसका अंकित किया गया है? ये कौन सा पुस्तक था उनका? ये गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक था। ये पुस्तक में ये गोपाला स्वामी के द्वारा इस नारा को पेश किया गया था। आगे बताइए, अभ्युदय और लीडर पुस्तक जो लीडर पत्रिका जो था इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट पुस्तक जो था वो किसने लिखे? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। काल पुस्तक के लेखक कौन है? पत्रिका परांजपे है, पत्र और पत्रिका हो जाएगा। कॉमरेड पत्रिका के लेखक कौन थे? कॉमरेड और हमदर्द, ये दोनों जो लिखा गया था मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया है।
आगे बताइए, कर्मयोगी युगांतर पत्रिका जो है ये इसके प्रतिपादक कौन थे? कर्मयोगी और युगांतर ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। और लाइफ डिवाइन किसने लिखे हैं? अरविंद घोष ही लिखे हैं। और डिवाइन लाइफ किसने लिखे हैं? शिवानंद लिखे। और सावित्री पत्रिका जो था उसको कौन लिखे हैं? अरविंद घोष के द्वारा ही सावित्री भी लिखा गया है। आगे बताइएगा, मराठा के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक। और गीता रहस्य किसने लिखे हैं? ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। भवानी मंदिर पुस्तिका के लेखक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? नेशन, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया पत्रिका है ये नेशन। पाथवे टू गॉड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, एथिकल पाथवे टू गॉड और एथिकल एलिजन ये दोनों जो है पत्रिका है, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। संवाद कुमुदी पत्रिका के लेखक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका इसके प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। फ्री हिंदुस्तान इसके लेखक कौन थे? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया है फ्री हिंदुस्तान। आगे बताए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखे हैं? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा है। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेटेशन पुस्तक जो है ये किसने लिखे हैं? ये भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा गया। यंग इंडिया किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताए, नील दर्पण के प्रतिपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र, ठीक है। सोजे बदन पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। कर्मभूमि किसने लिखे हैं? मुंशी। और कर्मयोगी, कर्मयोगी हो जाएगा था अरविंद घोष। और कर्मभूमि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद। और शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखे हैं? CR दास, चित्ररंजन दास के द्वारा लिखा गया है। आगे बताए, शूद्रों की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रों की खोज ये BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और जाति भेद और उच्छेद का अछूत और कौन कैसे है और ये सभी जो लिखा गया है ये BR अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, भारतीय पत्रिका का पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और ये बंगाली में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे संवाद कुमुदी। इसका प्रकाशन कब किए थे? 1821 में किए थे संवाद कुमुदी का। और एक लिखा फारसी में एक लिखा हुआ है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मिरात उल अखबार। ये पत्रिका जो था इसके संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय ही किए थे। और 1822 में किए थे मिरात उल अखबार। बताइए, खुदीराम बोस को फांसी कब मिला था? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया था? ये 1927 में किस जेल में दिया गया था? योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि, ये यहाँ गोरखपुर से दिया गया, गोरखपुर में दिया गया था। 1927 में दिया गया था। बताइए, अशफाक उल्लाह को फांसी कब मिला था? ये भी 1927 में ही दिया गया था, 19 दिसंबर को था, 19 दिसंबर को मिला था। बताइए, भगत सिंह के साथ जो थे, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और राजगुरु को फांसी कब मिला था? ठीक है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, उद्धम सिंह को फांसी जो मिला था वो कब मिला था? ये 31 जुलाई 1940 को मिला। ये इनको किस लिए फांसी दिया गया था? ठीक है, जनरल ओडायर को 1940 में ही जाकर के लंदन में हत्या किए थे, इसी गोली मारे थे, इसलिए इनको फांसी दे दिया गया था। बताइएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है, रूस हो जाएगा। सबसे बड़ा रूस क्षेत्रफल में जो हो जाएगा रूस हो जाएगा। और यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। आगे बताइएगा, यूरोप जो शहर मतलब यूरोप महादेश जो है, इसके महाद्वीप में मतलब सबसे बड़ा नगर जो है यूरोप का कौन सा नगर है? लंदन हो जाएगा, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी किनारे बसा हुआ। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। ये भी यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। बताइए, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को ही कहते हैं। फैशन नगरी किसे कहा था? फ्रांस के शहर पेरिस को कहा था नगरी के रूप में, फैशन नगरी के रूप में। बताइए, कान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? कान मतलब कांस जगह है, ठीक है, फिल्म के लिए फिल्म उद्योग के लिए ये प्रचलित है, जो कि ये फ्रांस में ही स्थित है। बताइए, फ्रांस की पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और सीन नदी जो है
वो किस चैनल में जाकर गिरती है? ठीक है, इंग्लिश चैनल में जाकर के गिरती है। आगे बताइए, लघु यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है? देश को ही जाना जाता है, फ्रांस देश को ही जाना जाता है। यहाँ पर जो है ना भूमि और जलवायु की दृष्टि से ही इसे लघु यूरोप के रूप में जाना जाता है। बताइए, किसानों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को कहा जाता है, फ्रांस को ही कहा जाता है किसानों का देश। और ऐसे यूरोप का भारत के रूप में जो कहा जाएगा ना, वो हो जाएगा इटली को कहा जाता है। और किसानों का देश ऐसे फ्रांस को ही कहा था, जो कि यूरोप में स्थित है। और ठीक है, समुद्री की रानी के रूप में किसको जाना जाता है? समुद्री की रानी, ये फ्रांस को ही कहा जाता है। ठीक है, सूरा और सुंदरी का देश भी फ्रांस को ही कहते हैं, और समुद्री की रानी भी फ्रांस को ही कहा था। जवाब कहें देते हैं। आगे बताइएगा, 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? मॉस्को को कहा जाता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो है ये कौन सा है? ओरिएंटल रेल मार्ग, जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से लेकर के टर्की के कस्तुनतुनिया शहर तक जाती है। ये शैंपेन शराब जो है ये किस देश बनाती है? फ्रांस के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए, प्रायद्वीपों का भारत किसे कहते हैं? प्रायद्वीपों का भारत मतलब किसको कहा जाता है? किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अधिकांश देश जो है 3 और सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। बताइए, झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड को ही कहा जाता है। और फिनलैंड किस महादेश में है? यूरोप में स्थित है। और फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर किस में है अभी वर्तमान में? खुशहाली में प्रथम स्थान पर। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 126। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली। ठीक है, यूरोप को भारत इटली कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अल्पस पर्वत, हिमालय की तरह ही अल्पस पर्वत स्थित है। और कृषि प्रधान देश, मतलब भारत की तरह ही कृषि वहाँ पर की जाती है, इसलिए यूरोप का भारत के रूप में इटली को जाना जाता है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो किस देश में हुआ है? जापान एशिया में है। यूरोप की बात चल रहा है, यूरोप में हो जाएगा तो ये इटली और स्वीडन को कहा जाता है। इटली और स्वीडन जो है यूरोप में जल विद्युत का विकास जो है सर्वाधिक करता है, और एशिया में जल विद्युत का विकास जो करता है वो जापान के द्वारा किया जाता है। हाँ, इटली और स्वीडन हो जाएगा। विनोद जी, दिक्कत हो रहा है आपको? बताइए, यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसको जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम। क्या है ये? जलधारा। ठीक है, जलधारा हो जाएगा। और यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को ही कहा था, वो एशिया का है, एशिया में। आगे बताइए, एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज तुर्की हो जाएगा। एशिया का मरीज जो है वो चीन को कहा जाता है। और कह तो रहे हैं एशिया का मरीज जो है चीन हो जाएगा, यूरोप का मरीज हो जाएगा तो तुर्की हो जाएगा। दिक्कत है क्या है? और तुर्की ने अभी वर्तमान में क्या नाम रखा है अपना? तुर्की किया है। ठीक है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है ना, अंकारा है ना, जो कि किजिल नदी किनारे बसा हुआ है ना यही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है यूरोप में किस देश में है? स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा दर्रा जो है वो मार्ग प्रदान करने का काम करता है? ये ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है यही मार्ग प्रदान करने का काम करता है। आगे बताइए, ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच में कौन सी दर्रा जो है ये मार्ग प्रदान करता है? ये ब्रेनर दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेनर दर्रा ही काम करता है। आगे आइए ना, आपको दिक्कत हो रहा है लगता है। आगे बताइएगा, बताइए, फ्रांस एवं स्पेन के बीच बनाने वाला पर्वत जो है ये कौन सा पर्वत है? फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा बनाती है वो एक पर्वत सीमा बनाती है। कौन सी पर्वत है ये पिरेमीज पर्वत हो जाएगा। ठीक है, पिरेमीज पर्वत हो जाएगा। बताइए, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये कौन सा केंद्र है? एंटवर्प केन है, जो कि एंटवर्प कहाँ स्थित है? ये एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है। बताइए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? ये जेम्स क्लार्क रॉस के द्वारा खोजा गया था। और किस वर्ष खोजा गया था? ये 1911 में खोजा गया था। बताइएगा, 5वां महाद्वीप जो है ये कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। और अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का
सर्वप्रथम प्रयास जो है ये किसने किया था? अंग्रेजी नाविक था सर्वप्रथम जो था ये जेम्स कुक के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था, लेकिन उसके वो जो है मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद इस महाद्वीप पर मुख्य भूमि पर की खोज करने के लिए बेलिंगसॉनसन आया था जो कि 1820 ईस्वी में खोजा था, इस पर पहुंच गया था यहाँ पर। आगे बताए श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को ही श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। किस कारण से श्वेत महाद्वीप कहा जाता है इसको? ठीक है, वहाँ पर बर्फ सबसे ज़्यादा गिरता है, 90% बर्फ जो है वहाँ गिरता है, जिसके कारण वहाँ पर उजला ही दिखाई देता है, इसलिए श्वेत महाद्वीप के रूप में उसको कहा जाता है। आगे बताए दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडसन। एमुंडसन किस देश का था? ठीक है, नॉर्वे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका को ही गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कौन सा ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट एल्बर्ट्स पर्वत ज्वालामुखी जो है ये एकमात्र अंटार्कटिका का है, ये सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे कम तापमान क्षेत्र जो है वो अंटार्कटिका में कहाँ स्थित है? बोस्टक हो जाएगा, जिसकी बोस्टक है। और यहाँ पर जो है तापमान सबसे कम रिकॉर्ड जो किया गया है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है? -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति कौन सी है? ये लाइकेन और मांस हो जाएगा। और ये अंटार्कटिका में मछली जो है वो किस प्रकार की रहती है? मतलब मछलियों का जो झुंड होता है वो कौन सी मछली जो है झुंड बना के रहती है? ठीक है, क्रील मछली जो है ये झुंडों बना करके झुंड के रूप में रहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 77। बताइए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1981 में हुआ था। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुआ था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूनानी। ठीक है, यूनानी के द्वारा किया गया था। बताइए उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है? 1936 में उड़ीसा अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा जोड़ता है? ठीक है, सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो किसको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। भारी जल जो होता है इसका अनुभार कितना होता है? 20 हो जाएगा अनुभार के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा एड्स किस प्रकार फैलता है? क्यों? वायरस के कारण ही फैलता है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। जलना पूछ रहे हैं, पिघलना अलग है, पिघलना भौतिक हो जाएगा, जलना हो जाएगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। बताइएगा फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1871 ईस्वी में हुआ था। बिहार के किस जिला में बांसकुंड बाघ अभ्यारण्य स्थित है? सॉरी, बांसकुंड बाघ है, बाघ अभ्यारण्य। बाघ अभ्यारण्य तो एकमात्र है जो कि चंपारण में है, और ये लखीसराय जिला में स्थित है, जो कि बांसकुंड बांध जो है ये लखीसराय में बनाया गया है गंगा नदी पर। बताइए नीली हरी शैवाल जो होता है ये किस प्रकार का शैवाल है? मतलब सौपोशी या परपोशी इस तरह से ये सौपोशी होता है। सौपोशी मतलब किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है उसे सौपोशी कहते हैं, और जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसको परपोशी कहा जाता है। बताइए कांच बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिलिका का उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। और मीथेन जो बनाया जाता है वो किस पर अभिक्रिया करा के बनाया जाता है? सोडियम एसीटेट और सोडाराम के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो ये मीथेन गैस का निर्माण होता है। आगे बताए प्रेरीज घास का मैदान जो है ये कहाँ पाया जाता है? किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में प्रेरीज पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पंपास को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में प्रारंभ हुआ था, और प्रथम 56 तक रहा था। ठीक है, और 1951 में जो प्रारंभ हुआ था किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमल पर आधारित था। और पंचवर्षीय योजना की देन किस देश को कहा था? रूस को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में धारीय विकास कितने लक्षण निर्धारित किया गया है? धारीय विकास का ये 17 लक्षण दिखाया गया है।
भारत में ही। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। और चौड़ी के बहाव की दृष्टि से भी अमेजन ही सबसे बड़ी है विश्व में। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। हून फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में ही मनाया गया है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, दोबारा दोहरा दिए थे तब पर भी दिक्कत हो रहा है। जम्मू कश्मीर, गद्दाफी है वहाँ जम्मू कश्मीर, गद्दाफी है ना, जम्मू कश्मीर। गद्दी हो जाएगा तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बताइए, संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। किस बार सिक्किम विलय होकर के भारत में सिक्किम का विलय करके भारत के साथ बनाया गया था? 1975, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था बनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? राजस्थान बना था। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है वहाँ, सब ठीक हो रहा है। आगे बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन 1939 में कहाँ में आयोजित किया गया था? बिहार के गया में ही आयोजित किया गया था। बताइए, किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दिया गया था? लॉर्ड मेयो को किया गया था। ज़्यादा देर नहीं। बताइएगा, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार बनाया था? ये चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट को कहा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में हुए थे? ठीक है, एनी कब किए थे ये? 1916 में किए थे। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। राज्य में हो जाएगा तो राज्यपाल और केंद्र में हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ है। 1992 के अधिनियम के तहत 1993 में किया गया था। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान के बारे में किया गया है 171 में। 169 में जो राज्य विधान परिषद होगा, विधान परिषद का गठन के बारे में 169 में चर्चा किया गया है। बनाया या विघटित किया जाता है 169, वही ना बनाया गया। बताइए, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? केवल राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा का ही ना उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो राज्यसभा, केवल राज्यसभा में ही रखा जाता है इसका। बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाएंगे। राज्य में ही होते हैं, राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है? 123। और 213 में हो जाएगा तो ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। मतलब क्षोभ मंडल से मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन जो मतलब ओजोन जो है ये क्या कहलाती है? बैड ओजोन का है। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? परम्बिकुलम, ये केरल में हो जाएगा, केरल में है। और नौकायान यहाँ का क्या है? केरल में ही परम और खेल के रूप में खेल मनाया जाता है, खेल है। ओनम अलग है, ओनम पर्व है जो कि केरल का है, त्योहार है। और नौकायान जो है ना ये दौर है, एक प्रकार का खेल ही है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करने का काम किसके पास है? सेबी के पास है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुआ था। और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। अभी अध्यक्ष कौन है सेबी के? माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा। धुएं में आंख को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? धुआं से जो आंख में प्रभावित होता है ना, आंख में आंसू आने लगता है, वो किस कारण से आता है? कौन सी गैस है जो इसके लिए उत्तरदायक होता है? ये पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट होता है। इसमें पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट होता है जो कि धुआं में रहता है, जो कि ये आंख को बहुत ही प्रभावित करता है। बताइए, किसी राशि का परिणाम एवं दिशा दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बताइए, प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है ना। बताइए, जो विलयन सभी तापों पर पूर्ण सांद्रता या परास में साल्ट नियम का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? ये आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है।
निक्स ओलंपिया पर्वत शिखर कहाँ है? ये मंगल ग्रह पर हो जाएगा, ठीक है। और मंगल के उपग्रह की संख्या कितना है? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा है? होमोस और डिबोस। बताइए हॉकी इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 2012 में किया गया था। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। और जापान का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर बना था, ये कौन सा कंप्यूटर बना था? फुगाकू। विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा कंप्यूटर अभी है? फ्रंटियर। किस देश का है ये? अमेरिका, ठीक है। फ्रंटियर अमेरिका का हो जाएगा। जापान का जो है वो फुगाकू हो जाएगा। परतुष जो है वो भारत का हो जाएगा। और परम सिद्धि भी है। और भारत का जो प्रथम मतलब सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन सा कंप्यूटर था? परम 8000 था, ठीक है। बताइएगा कंप्यूटर भाषा जिसे कंप्यूटर बैगेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को समझ लेता है वह कौन सा भाषा है? ये मशीनी भाषा हो जाएगा। मशीनी कोड भाषा या बाइनरी उसी को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउजर का क्या नाम है? एज रखा गया है नाम, ठीक है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम होता है? सबसे कम हरा में होता है। सबसे कम हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम होता है। और नीले एवं लाल प्रकाश में जो है ना सबसे अधिक होता है। बताइए पौधा का कौन सा भाग जो खनिज और खनिज लवण को अवशोषित करता है? कौन सा भाग? पौधा का भाग हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा। और ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? ठीक, खनिज लवण ले जाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। और जल जो ले जाया जाता है वो जाइलम उत्तक जो होता है उसके द्वारा ले जाया जाता है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश ही बना था। कब बना था ये? 1953 में बना था। और रामलल्लू की मृत्यु कब हुई थी? 1952 में हुआ था। और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 52 में ही मृत्यु हुआ था, 1952 में। उसके बाद गठन किया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाया। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? गणित के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। आगे बताइएगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और दक्षिण भारत का? आंध्र प्रदेश। दक्षिण पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्य हो जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। और सर्वाधिक देश जो है वो मतलब विश्व में सर्वाधिक जो तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और दूसरे स्थान पर नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध। पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। पद्म संभव को। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? ठीक है, क्रिकेट से ही हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? एस्क्वेस हो जाएगा। दीपा कर्माकर का जिम्नास्टिक खेल खेलती है, जिम्नास्टिक से हो जाएगा। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। और फुटबॉल का जो हुआ था 2022 में कौन सा मतलब कहाँ में हुआ था? कतर में हुआ था। 2022 का जो हुआ था फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप। और इसको जीता कौन था? अर्जेंटीना। किसको हरा के जीता था? फ्रांस को हरा के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन रहा है वर्तमान में? नोवाक जोकोविच, ठीक है। और विम्बलडन पुरस्कार किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज, ठीक है। कार्लोस अल्काराज विम्बलडन जीत लिया है। आगे बताओ ओलंपिक खेलों का प्रतीक में कुल कितने छल्ले हैं? 5 हो जाएगा, जो कि 5 महाद्वीप के नाम पर स्थित है, दर्शाता है, ठीक है। आगे बताइएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 हो जाएगा। महत्तम कहाँ होता है? ध्रुव पर महत्तम होता है, ध्रुव पर। और विषुवत रेखा जो होता है उस पर न्यूनतम हो जाएगा। बताइए यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाती है तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगा। आधी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दिए 1/4 हो जाएगा। यंग प्रत्यस्था गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है? यंग प्रत्यस्था गुणांक, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति यदि खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाएगा। खड़ा हो जाएगा तो घट जाएगा। बताइए 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल होता है, या 4186 कैलोरी हो जाएगा। 4186 होता है, या 4.186 जूल भी हो जाएगा।
किलो लगे, 1 कैलोरी में होता है 4.186 जूल, किलो लगे तो ये 4186 हो जाएगा, वही 1000 से गुना हो जाता है उसमें। गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? गुप्त उष्मा जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। केल्विन तापमापी पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन है, केल्विन में पूछ रहे हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पता है प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। पता है गति का नियम जो है वो कितना नियम है? 3 गो है। कौन दिए थे ये? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और एक पुस्तक ये लिखे थे न्यूटन ने, कौन सा पुस्तक था? प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखे थे ये? 1687 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, पता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है इसका क्या कार्य है? तापमान को नियंत्रित करना इसका काम हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर के द्रव में बदल जाता है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, गलनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोलोमीटर से क्या मापते हैं? ये उष्मीय विकिरण मापा जाता है, उष्मीय विकिरण को मापा जाता है। बोलोमीटर। परासर्ब ताप का कितना होता है परिसर? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 परासरब का हो जाएगा 20,000 ऊपर हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा। और सरब का हो जाएगा 20 से 20,000 के बीच में होता है। आगे बताइएगा, बताइए एनोसिमिया जो होता है, एनोसिमिया रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? उसमें क्या होता है? उसमें सूंघने का शक्ति जो होता है ना वो कमी हो जाता है। सूंघने की शक्ति जो होती है वो घ्राण संवेदना जिसे कहा जाता है ये भी समाप्त हो जाती है। एनोसिमिया सूंघने का, स्वाद तो वो खाने के से संबंधित है, स्वाद अलग चीज़ है। सूंघने का मतलब सुगंधित पदार्थ जो होता है। बताइएगा एड्स जो होता है विषाणु से कारण होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आरएनए प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन इसमें पाया जाता है एचआईवी में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। पता है निंद्रा रोग जो होता है, स्लीपिंग एस्निक्स रोग जो होता है वो किस कारण से फैलता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है। किस प्रोटोजोआ के कारण होता है ये निंद्रा? ट्रिपनीसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिपनीसोमा सोता है तो सो जाता है ट्रिपनीसोमा। ठीक है, बताइए अबिंदुकता रोग जो होता है ये किससे संबंधित है? आँख से हो जाएगा। ठीक है, और चूहा काटने से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग। प्लेग किसके कारण फैलता है? चूहा काटने से भी और जीवाणु से फैलता है। जीवाणु हो जाएगा प्लेग। प्लेग क्या हुआ? बिरसा मुंडा है। हाँ, जीवाणु के कारण ही बिरसा मुंडा 1900 में मर गए थे, 1875 में जन्म हुआ था। बताइए मानव का कौन सा अंग जो है वो एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क हो जाएगा। बताइए एड्स वायरस की खोज कौन किए थे? एड्स वायरस जो है HTLV एड्स वायरस जो है इसकी खोज कौन किए थे? रॉबर्ट गेलो के द्वारा खोजा गया था। और एड्स उपचार के लिए कौन सी दवा जो है प्रयुक्त होती है? जीडोबुडिन दवा जो है ये उपयुक्त होती है। एजेटी दवा है, जियोबुडिन भी है। जियोबुडिन भी और एजेटी भी है, वो भी दवा है। मतलब अच्छा दवा है जीडोबुडिन जो है ना उपयुक्त रूप से मुख्यतः उपयुक्त रूप से दवा है। ठीक है, पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे ना, इसमें लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस अलग चीज हो जाएगा, उस एक्सपीरियंस मतलब यूज करना। मतलब थैलीसीमिया जो रोग होता है वो किस मतलब थैलीसीमिया रोग शरीर के किस भाग में संश्लेषण होता है? थैलेसीमिया लीवर। ठीक है, विटामिन लीवर में होता है। और ये रोग जो होता है शरीर के किस संश्लेषक की क्षमता नहीं रखता है? ये हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त को घटा देता है। बताइए जापानी एन्सेफेलाइटिस जो रोग है ये किससे फैलता है? मच्छर से, सुअर से भी फैलता है। ठीक है, सुअर से भी फैलता है और किलोएक्स मच्छर से भी फैलता है। और ये कैसा जनित रोग है? ठीक है, विषाणु जनित रोग हो जाएगा। हाथी पाव कहता है। हाथी पाव दो अलग हुआ। ये सुअरों को मानव रियासती क्षेत्र से दूर रखना, ये मतलब सुअर से ही फैलता है। मलेरिया जो है ना वो फैलता है मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है। हाथी पाव जिसे बोलते हैं। छोटी माता रोग जो होता है ये मतलब कैसा रोग है? ये रोग के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा रोग है? एपिडर्मिक। ये संक्रामक रोग हो जाएगा। संक्रामक जैसे आया था ना कोरोना वायरस,
संक्रामक ही था, एपिडेमिक न कहा जाता है इसे, महामारी को एपिडेमिक कहा जाता है, पूरा फैल जाता है। हाँ पूरा फैलता है और ये हो जाएगा, ये संक्रामक रोग हो जाएगा। छोटी माता, एड्स और गलसुआ जो है ये संक्रामक रोग हो जाएगा। एक संक्रमण है, ठीक, संक्रामक मतलब संक्रामक रोग है ये सब। संपर्क में आने से मानव भाग बताइएगा, काली खांसी जो होता है वो किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है और ये जीवाणु का नाम क्या है? बॉर्डुटेला परट्यूसिस ये जीवाणु हो जाएगा। और प्लेग के जीवाणु क्या नाम है? पास्चुरेला पेचिस हो जाएगा। और टाइफाइड के जीवाणु क्या नाम है? साल्मोना टाइफी। और टेटनस के जीवाणु क्या नाम है? टेटनस का क्लाडिस्ट्रियम टेटेनी, ठीक है, क्लाडिस्ट्रियम टेटेनी हो जाएगा। और हैजा के जीवाणु क्या नाम है? विब्रियो कोलेरा हो जाएगा। और सिफिलिस जो रोग होता है वो सीसन प्रभावित होता है। और सिफिलिस जो होता है रोग ये जीवाणु से ही फैलता है। किस जीवाणु के कारण होता है ये ट्रेपोनोमा पैलेडियम के कारण होता है सिफिलिस। निमोनिया किसके कारण फैलता है? किस जीवाणु से होता है निमोनिया? डिप्लोकोक ल्यूमिनी के कारण होता है। मतलब नामे पर ज़्यादातर रहता है। आगे बताइएगा, ट्यूलिप गार्डन बुक ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल जो हुआ है वो किस शहर को शामिल किया गया है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है, ठीक है। बताइए कहाँ में मैटी केले का जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु को दिया गया है, कन्याकुमारी शहर को दिया गया है, तमिलनाडु में स्थित है। बताइए महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? स्पेन ने जीता है, ठीक है। बताइएगा, और 15वां फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? भारत में हुआ है, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और इसके विजेता कौन रहा था? और फीफा बोल दिए थे, हॉकी का हो जाएगा। हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ था ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और इसके विजेता कौन रहा है? 15वें क्रम का हुआ था, जर्मनी जीता है बेल्जियम को हरा करके, ठीक है। बताइए भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है, तमिलनाडु में खुला है। भारत की अनाहत सिंह एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक को जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। बताइएगा किस देश के राष्ट्रपति विश्वम्भर श्रेष्ठ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? राष्ट्रपति किसने नियुक्त किया है विश्वम्भर श्रेष्ठ को? ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, नेपाल का मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त किया गया है। बोले चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का कौन सा नंबर का देश बना है? ये चौथा बना है। दक्षिण ध्रुव पर पहला देश बना है, ठीक है। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार को जीत लिया है? ये सिहान शौकत ने जीत लिया है। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे। और कांगड़ा चाय का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? ये भी हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। और हिम पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। ये क्या कहता है? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। और गड्ढा को पूर्ति करने के लिए एक गड्ढा उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड में ही मतलब किया गया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप लाया गया है। बताइए फीड शतरंज 2023 का खिताब को किसने जीत लिया है? कार्लोस मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है, ठीक है। उसी का नाम उल्टा नाम दिया और प्रणंदा को हरा के जीता है। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी बोतलों को प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया है? असम सरकार ने किया। किस देश के वैगनर प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन का निधन हो गया है? ये रूस का है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। नाश्ता के साथ भोजन किसने शुरू किया है? यही तमिलनाडु ने किया है। और वहाँ रसोई किया गया है, वो किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। किस राज्य ने कैबिनेट में 4 नए जिले बनाने के लिए फैसला लिया है? असम राज्य, ठीक है, असम ने लिया है। चीन और किस देश की सीमा पर परिसीमन पर पहली बैठक का आयोजन किया गया है? भूटान के द्वारा किया गया है। बताइए इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना बैमेस्टर बनाया है? इगा स्विटेक, ठीक है, इगा स्विटेक को बनाया है। बताइए किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? ये अमृत माथुरी के द्वारा लिखा गया है। बीआरओ ने किस राज्य में अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
बताइए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है कौन से मंत्री अभी वर्तमान में? सड़क और परिवहन मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। भारत में कहाँ में दुनिया में 100% इथेनॉल वाली कार को लॉन्च किया है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली में ही लॉन्च किया गया है। बताइए किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्पोर्ट्स सिटी को अवार्ड जीत लिया है? ये इंदौर जीत लिया है, स्वच्छता वाला है। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? ठीक है, नासा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। बताइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस उच्च न्यायालय का गठन किया गया था? कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1774 में हुआ था, ठीक है। बताइए भारत के प्रशासनों में भाग लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था ना? सर्वोच्च न्यायालय तो बोल रहे हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय था, कलकत्ता में नहीं बनाया गया था 1773 इलियास जिम्पे ने बने थे, उच्चतम ही है, सर्वोच्च है। बताइए भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत एक्ट आया था? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत आया था। और भारतीय विधान परिषद को बजट में पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम में दिया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। आगे बताइएगा द्वैध शासन व्यवस्था जो लाया गया था किस अधिनियम के तहत लाया गया था? द्वैध शासन जो लाया गया था, ऐसे जो लाया गया था वो 1919 के अधिनियम के तहत राज्य में लाया गया था। और केंद्रों में द्वैध शासन जो लाया गया था वो 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया था। इसमें थोड़ा गलती दिए हुए देख लीजिएगा। बताइए ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान के लिए सदस्यों का चुनाव के लिए किसके द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया था? यह विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया था। बताइए भारतीय संविधान का गठन के लिए किसके अंतर्गत किया गया था संविधान का गठन? ये कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के अंतर्गत ही किया गया था। अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है? अखिल भारतीय, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिया गया है। बताइएगा अंतरिम सरकार का गठन जो 1946 में हुआ था, इसके प्रथम मतलब ये क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। गृह सूचना मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। खाद्य और कृषि मंत्री कौन बने थे? ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने थे। और श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम। और रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। और वित्त मंत्री किनके पास था? लियाकत अली के पास था। और शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय? सी राजगोपालाचारी थे उस समय। अब्दुल कलाम उसके बाद आज़ादी के बाद 47 में अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। रेल मंत्री बनाया गया था इनको, जॉन मथाई को। आगे बताइएगा बर्फ का घनत्व कितना होता है? अधिकतम नहीं, घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों होता है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए थोड़ा क्लास को छोटा ही रखते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और जिस तरह से होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को आप लोग करके उसके बाद प्रिपरेशन मतलब क्लास को देखें तो बहुत ही अच्छा मतलब रहेगा, समझ में भी आएगा। और साथ साथ मतलब आपको पता चल जाएगा कैसे तैयारी मतलब कहाँ तैयारी बढ़ रहा है, क्या मतलब तैयारी में कहाँ क्या हो रहा है। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।